डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय जहां पूरा देश होली को सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा कर रहा था कि वडोदरा में जो कार क्रैश की घटना हुई, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। क्या सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है, क्या आरोपी जिम्मेदार है, और आरोपी ने पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की थी, उसके बावजूद भी उसे क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अभी भी जवाब मिलने बाकी। तो पूरा मैटर जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मैटर को लेकर जितनी भी परतें हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जिस दिन होलिका दहन था उसके कुछ घंटे बाद रात की एक घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम जो है रक्षित चौरसिया बताया जा रहा है, वाराणसी का रहने वाला ये पर्सन है। उसके साथ उसका दोस्त था प्रांशु चौहान, और वो लोग एक गाड़ी चलाकर जा रहे थे। इस गाड़ी ने लगभग 5 लोगों को टक्कर मारी, और लगभग इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो एक महिला की जो है वो मौत हो गई है इस पूरे मैटर में, और बाकी लोग जो है वो अभी तक घायल है। और जैसे ही इस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वो गाड़ी से बाहर उतरता है, और उतरने के बाद वो जो है तेज तेज चिल्लाता है, वंस मोर, मतलब इसका इसी चीज को एक बार और करने की जरूरत है ना। तो ये एक घटना बड़ी अपने आप में चौंकाने वाली थी। उसके बाद वो ओम नमः शिवाय के भी जो है नारे लगाता है, और जो उसका दोस्त है वो तुरंत गाड़ी से, जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को प्रांशु चौहान बताया, वो गाड़ी से उतरकर अपने से कुछ बात नहीं करता। वो कहता है कि इसी ने जो किया है, अपने दोस्त पर ही वो पूरा आरोप डाल देता है। ये पूरा मैटर जो है हम लोगों ने देखा। इसके बारे में काफी ज्यादा चीजें जो हैं आप लोग देख चुके होंगे। अब बात ये उभरती है, इस बंदे ने जब उतरा, ये हालांकि वहां के लोगों ने इसको पीटा मारा जब तक पुलिस नहीं आई, और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब इससे पूछा गया कि इस तरह की घटना इसने क्यों की, तो इसका कहना यह था कि मैं जब जा रहा था ट्रैवल गाड़ी, मेरे पहली बात तो मैंने कोई नशा नहीं किया हुआ था। जबकि वहां के लोकल लोगों ने जब इसको देखा तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा जो है ड्रिंक कर रखा था, और गाड़ी चलाने के टाइम पे भी इसका कंट्रोल खुद पर नहीं था। और जबकि उसने खुद कहा कि मैंने किसी तरह का नशा नहीं कर रहा था, मैं होलिका दहन से ही वापस आ रहा था। और उसने ये भी कहा कि ये जो घटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदार जो रास्ते में रोड में जो गड्ढे बने हुए थे, उन गड्ढों के चलते जो है गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, और एयर बैग जो है गाड़ी का खुल गया, उसकी वजह से उसको कुछ दिख नहीं पाया, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई। बाद में हालांकि वो अपनी इस तरह की बातों से बदला। पहले उसने यही कहा कि नहीं, जो जो वीडियो सामने आई उसके अंदर वो बार बार वंस मोर वाली बातें कह रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है किसी निकिता नाम की लड़की का नाम भी वो चिल्ला रहा है। हालांकि अभी तक उस लड़की के बारे में खास कुछ पता नहीं चला है। जब इसी से पूछा गया आरोपी से कि आपने उस लड़की का नाम क्यों दिया, तो वो ये कहने लगा कि वो तो मैंने ऐसे ही, मैं घबराया हुआ था, तो जो भी नाम मेरे मुंह में आया मैंने उसको चिल्लाकर ले लिया। क्या ये मैटर उतना आसान है? सिर्फ इतना कह देने से आप चीजों से बच सकते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 19 फरवरी को इसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी पार्टी को अरेंज किया था, वहां पर भी इसने बहुत ड्रामेबाजी टाइप की थी। और जो है इसके अंदर थोड़ा सा इसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अपर लेवल का है, जिसके चलते जो है इस तरह के बिहेवियर इसकी तरफ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब बात यह है कि भारत में रोड एक्सीडेंट को लेकर अगर आप लोग चीजों को देखेंगे, है ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप कुछ कुछ फैक्ट अगर देखना चाहें, 2021 के अंदर जो है जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई हैं, उसके अंदर 1.55 लाख लोगों की मृत्यु हुई। मतलब 1.5 लाख लोग हर साल भारत में रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो है वो मारा जाता है। उसके अलावा सबसे अधिक मौतें अगर देखें तो आप देखोगे दो पहिया वाहनों से 45% के आसपास केसेस होते हैं, और दुर्घटनाओं में बसों के कारण लगभग 3% मौतें होती। सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो तेज गति से गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा कारण है। हिट एंड रन वाले केसेस भी भारत में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इस मैटर को लेकर भी उस तरह की बातें हो रही। आरोपी का कहना यह है कि मैंने सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास की गति से मेरी गाड़ी चल रही थी, जबकि लोकल लोगों का कहना यह है कि लगभग गाड़ी की रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा गाड़ी चल रही थी, है ना। तो एकदम बातों से मुकर जाना और फिर एकदम निकलने के बाद धर्म के साथ कुछ ऐसे स्लोगन अनाउंस करना जिससे जो है एक बड़े लोगों का कवरेज या सपोर्ट उसको मिल पाए, क्या इस तरह की चीजें करके आरोपी व्यक्ति मुक्त हो सकता है? मुझे लगता है इस तरह का देश तो भारत नहीं।
है ना, कि आप कुछ भी करो और उसके बेस पे आपको अंत में आप धर्म का कोई एक नारा बोल दो या एक स्लोगन बोल दो, उसके चलते लोग आपको माफ कर देंगे। आप सोच के देखिए, उस परिवार के बारे में सोच के देखिए, उस महिला के रिश्तेदारों के बारे में सोच के देखिए जो उस दिन होली सेलिब्रेट करके आ रहे थे या चाहते थे कि अगले दिन वो रंग होली का खेलें या इतने अच्छे फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन उसके घर में मायूसी छा गई क्योंकि एक ऐसे सरफिरे व्यक्ति ने उसको गाड़ी से उड़ा दिया, है ना। और उसके बाद उतरने के बाद वो बार बार ये दोहरा रहा है कि इस बार एक बार और करना चाहिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि उसका दोस्त जो है जिसके नाम पर वो गाड़ी, जिस गाड़ी को वो चला रहा था, वो उसके दोस्त प्रांशु चौहान के नाम पर ही थी। उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से इस चीज से अपने आप को अलग रख लिया है और अब पुलिस भी जो है लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। और इवन पुलिस ये भी छानबीन करने का प्रयास कर रही है कि जिस लड़की का नाम इसने लिया है उसके इसके साथ किस तरीके के लिंक, है ना। जिस निकिता का नाम ये अनाउंस कर रहा था, बार बार तेज तेज बोल रहा था, वो कौन है और उसका इस आरोपी के साथ किस तरह का रिलेशन है। अगर हम लोग बात करें मोटे तौर पर भारत में रोड एक्सीडेंट को लेकर, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अवसंरचना को लेकर ही प्रॉब्लम, है ना। जैसे उसने हालांकि कहा वो सच्चाई कितनी है वो तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सड़क में गड्ढे थे। और पर आप नॉर्मली भी देखते हो कि भारत की सड़क अवसंरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो एक बहुत बड़ा कारण तो है रोड एक्सीडेंट का। रास्ते में किस तरीके के जो है, जब भी बारिश का सीजन आता है उस तरीके से सड़कों की हालत भारत में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है सरकार ने प्रयास नहीं किया है, अब सरकार लगातार जो है नेशनल हाईवेज को लेकर बहुत अच्छा काम, जो हमारे नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं, है ना। सड़क मंत्रालय काफी तेजी से इस चीज पे काम कर रहा है। विकास का केंद्र अगर भारत को बनना है तो भारत को कहीं ना कहीं पे अवसंरचना को बहुत बेहतर बनाना होगा। दूसरा कारण ये है, लोग बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, है ना। गति का तेज होना ये भी अपने आप में एक बड़ा दिक्कत वाली चीज है। कई बार मैंने आप लोगों को नॉर्मली भी बोला है कि आप कितना भी तेज चलें, 10-15 मिनट से पहले या इतन इससे ज्यादा डिफरेंस आपके पहुंचने में नहीं आएगा। तो फिर जान जोखिम में डालकर, इवन आप अपनी जोखिम में तो जान डाल ही रहे हैं, बाकी सारे लोगों के लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, ये सोचने वाली चीज। तीसरा कारण जैसे भारत में ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनका उल्लंघन बहुत ही आम है, कॉमन है ना। खास करके दो पहिया वाहन, जैसे अभी हमने देखा था कि उनकी वजह से ज्यादा डेथ हुई, तो दो पहिया वाहन जो है, टू व्हीलर जो है, वो लगातार एकदम से तेजी से चलते हुए रूल्स को ब्रेक करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। और लाइसेंस वगैरह का ना होना, इसके बिना भी गाड़ी चलाना, ये भी अपने आप में, इसको भी सख्ती से इंप्लीमेंट हम अभी तक नहीं करवा पाए। भारत में फर्जी लाइसेंस मिलना, है ना, और कम एज में उनको एक जेन्युइन लाइसेंस मिल जाना, ये सारी चीजें, इवन बिना टेस्टिंग के लाइसेंस प्रोवाइड कर देना, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो भारत में देखने को मिलती हैं। इवन जो ब्राइब वाला मैटर है वो भी आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पुलिस की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके चलते इसका गलत बेनिफिट जो है इस तरह के लोग उठाते हैं। तो अभी भी समय है, भारत को सोचने की जरूरत है कि रोड एक्सीडेंट के मामले में इस तरह के आरोपियों को ना बख्शा जाए। और जो कमियां सिस्टम की तरफ से हैं, जैसे अभी भी पुलिस ने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है, पुलिस कह रही है कि जांच कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे क्या वो ड्रंकन है या नहीं, है ना। अभी तक पुलिस ने यही कहा है। बाकी पुलिस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि गाड़ी जो है वो बहुत तेज गति से चल रही थी, है ना। तो अब देखने वाली बात है इस पूरे मैटर में जो लोग हैं इन्वॉल्व, उनका किस तरीके का लिंक है और सरकार किस तरीके से इस मैटर को डील करती है। पिछले साल पुणे में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी, वहां पर भी काफी सारे लोग मारे गए थे, और ये कोई एक केस नहीं, लगातार इस तरह के केसेस भारत में होते रहते हैं। तो हमें बहुत सख्ती से इस तरह के मैटर को डील करने की जरूरत, जो अवसंरचना को लेकर कमी है उसको सरकार को काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और के घर में इस तरह की मायूसी ना छाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।